गाइस रेसिन आर्ट पे ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो थी रेसिन आर्ट क्या है, और उसके कमेंट बॉक्स में ये एक कमेंट आया था कि रेसिन आर्ट के प्रोडक्ट्स और उसके रिलेटेड प्राइसिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो आज की इस वीडियो इसी बारे में है कि रेसिन आर्ट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल कैसे आप खड़ा कर सकते हो। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स में। कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। रेसिन आर्ट से रिलेटेड एक ऐसा चीज़ है कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया से आप ये मत समझिए कि बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा है। तो जो भी आप रेसिन आर्ट बनाओ उसको आप सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करो, ठीक है। फिर एक है कि आप उस पर शॉप जो शॉपिंग मतलब कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें कि आप अपना कस्टम शॉप बना सकते हो। तो वो सब पे आप ये अपना एक शॉप बनाओ और उसमें आप प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड करो। जो जितने भी रेसिन आर्ट वर्क आप किया है वो सारे के सारे आप एक एक करके ऐड करो। प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल आप किस तरह से आप सेट कर सकते हो। एक तो हो गया कि जो शॉप सेटअप वाली जो वेबसाइट जैसे कि शॉपिफाई है या फिर एटसी है, स्क्वायर स्पेस है, ये सब है। तो ये सब में आप अपना शॉप जो है वो खोल लो। और शॉपिफाई तो खैर कस्टम शॉप आप बना सकते हो। इसके अलावा वू कॉमर्स वेबसाइट भी आप खोल सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस के थ्रू वू कॉमर्स वेबसाइट भी आप खोल सकते हो, कोई भी होस्टिंग में। इसलिए मैं वर्डप्रेस पे बोल रहा हूँ बिकॉज वर्डप्रेस में सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप वेबसाइट कुछ टाइम पे बना सकते हो, और उस पर ईजिली आप अपने प्रोडक्ट्स को आप डालो, फोटोज से रिलेटेड डालो, एक प्राइसिंग आपने डालना और बस ऑल इज सेट। और आपके हाथ में पूरा रहेगा, बैकएंड आपके वेबसाइट का पूरा आपके हाथ में रहेगा। तो ये एक है, ठीक है। इसके अलावा हमेशा जो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइप के बिजनेस मॉडल में, जो कि जिसका ऑफलाइन मार्केट बहुत कम है। स्पेशली इंडिया में बहुत कम ऑफलाइन मार्केट है, तो ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा है। इसीलिए आपको जितने भी आपके आर्ट वर्क्स है उसको आपने रेगुलर पोस्ट करना है, और उस पर प्राइस टैग भी आपने मतलब प्राइस भी आपने डालना है, और साथ में जो बाइंग लिंक जो है वो भी आपने डालना है। तो यही है सबसे पहले तो आपके स्टार्टिंग बिजनेस की आपकी इसी तरह से होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये सब तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप कस्टम एड्स भी आप चला सकते हो, लेकिन वो तब चलाओगे जबकि एक प्रॉफिट आपका बन जाए इस बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि जब तक कुछ पैसे नहीं आ रहे तब तक मुझे नहीं फ़ायदा लगता है कि आप उसमें एड्स चलाओ। अब एड्स किस में चलवा सकते हो? तो फेसबुक एड्स में चलवा सकते हो, जितने भी इंस्टाग्राम एंड ऑल वो सब सोशल मीडिया एड्स आप चलवा सकते हो। इसके अलावा गूगल पे जो एड्स जो चलती है एडवर्ड्स पे, उस पे भी आप चलवा सकते हो। तो ये बात है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे और बताते हैं आपको कि रेसिन आर्ट से आप कितने सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बट जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट्स है उससे, वो सब आप इस वीडियो में आपको मिलेगा, और फिर उसके प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूँ तो अगर मैं बोलूँ तो इपॉक्सी रेसिन का अगर आप प्रॉपर्टी अगर आप समझोगे तो आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ आप प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, और बिजनेस की आपकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि आप सिंगल इंसान भी आप चालू कर सकते हो, 2-4 लोग भी मिलकर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी टीम की आपको ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट योर बिजनेस, जहाँ की जो नॉर्मली किसी भी बिजनेस में होता है कि यू वांट अ बिग टीम टू स्टार्ट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम बेसिक तरह से सिंगल हैंडेडली भी आप चालू आप कर सकते हो। और इसको एज अ प्राइमरी इनकम सोर्स अगर आप नहीं भी रखना चाहो, मतलब आप अगर अपने जॉब कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, उसके साथ भी साइड बिजनेस के रूप में भी आप इसको आराम से कर सकते हो। ज़्यादा डेडिकेट भी नहीं करना है टाइम इसमें। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब अगर मैं कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊं, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली इनॉर्मस है, अगर आप इपॉक्सी रेसिन के प्रॉपर्टीज़ पे मतलब उनको समझ लो, और उससे रिलेटेड अगर आप मतलब उससे आप खेल के आप प्रोडक्ट्स आप बनाओ, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है।
लेकिन कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स जो कि हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है वो रेसिन आर्ट ज्वेलरी, ये पूरा एक कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें कि आप नेकलेस पेंडल्स आप बना सकते हो, की चेन्स आप बना सकते हो, इयररिंग्स बना सकते हो, रिंग्स बना सकते हो और ब्रेसलेट्स बना सकते हो, और भी बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हो। तो ये एक है रेसिन आर्ट से रिलेटेड ज्वेलरी। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है रेसिन आर्ट डेकोरेटिव्स, जिसमें कि कोस्टर्स होते हैं, ये जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा टेबल्स भी आप बना सकते हो, इसके अलावा वॉल आर्ट भी बन सकता है, इसमें लैम्प्स भी बन सकता है, कैंडल होल्डर्स बन सकता है, चेस बोर्ड्स बन सकते हैं, पिक्चर फ्रेम्स बन सकते हैं, ऑर्नामेंट्स और भी बहुत कुछ बन सकता है। तो डेकोरेटिव आइटम्स की तो कोई खैर बहुत सारे ये है ऑप्शंस हैं। तो ये भी एक कैटेगरी हो गया रेसिन आर्ट डेकोरेटिव्स। इसके अलावा रेसिन आर्ट हेयर एक्सेसरीज भी आप बना सकते हो, जैसे कि हेयर क्लिप्स हो गया, या फिर जो कंघी जो होता है कॉम, वो भी हो गया, तो वो सब भी आप बना सकते हो। इसके अलावा चौथे नंबर पे रेसिन आर्ट पेपर वेट्स हो गया, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरे घर में भी एक था। तो रेसिन आर्ट से का पेपर वेट्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो भी बना सकते हो। इसके अलावा गारमेंट में जो बटन्स जो लगते हैं वो भी बन सकता है, छोटा छोटा मोल्ड्स आपको खरीदना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आप बना सकते हो। 6th नंबर पे जैसे कि आप लेगो आपने देखा होगा, तो लेगो ही के तरह कुछ और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिकली लेगो में जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो उसी को आप रेसिन आर्ट के मतलब इपॉक्सी रेजिन को यूज़ करते हुए भी आप बना सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप डिफरेंट खिलौने, बच्चों के खिलौने आप रेसिन आर्ट के थ्रू आप इपॉक्सी रेजिन को यूज़ करते हुए आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो है वो पेंटिंग्स भी आप ऑब्वियसली बना सकते हो, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड है। पेंटिंग्स में तो खैर इनॉर्मस एग्जांपल्स हैं, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिया है। नेक्स्ट जो है वो स्कल्पचर्स भी आप बना सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने उसका भी दे दिया है। तो ये सब कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आप बना सकते हो। और बाकी स्टार्ट करने के लिए तो ये सब प्रोडक्ट्स आप स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट्स हैं और इन यूज़ प्रोडक्ट्स है। क्योंकि जनरली जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये चाहिए कि मार्केट का डिमांड क्या है, उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तब ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल होता है। तो आई थिंक ये जो आर्ट जो मैंने जो बताया रेजिन आर्ट प्रोडक्ट्स, वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पता है जो कि इजी भी है और मार्केट डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख के मुझे बताओ, और हमारे जो जितने भी भाई बहन हैं सबको फ़ायदा होगा इससे। अब हम लोग प्राइसेस के बारे में गाइस बात कर लेते हैं। तो गाइस प्राइसेस पे एक बात मैं आपको बोलूँगा कि आपको खुद में R&D करना है, और कैसे आप R&D कर सकते हो ये मैं बस ये बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं मैं बोल सकता हूँ कि यार इसके लिए इतना से इतना प्राइस रेंज होना चाहिए, इससे नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपको ही देखना है कि आप मान लो कहीं पे आप हो, अब आपके लिए कुछ और प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में आया जो कि इससे डिफरेंट हो सकता है, तो आप उसको आप सर्च आप करो डिफरेंट जो वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट जो है, जैसे कि अमेज़न हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, इसके अलावा एटसी हो गया। एटसी हमेशा से मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट है व्हेन इट कम्स टू आर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एटसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म फॉर दैट। तो वहाँ से आप ले सकते हो। इसके अलावा एक दो और कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ आप कर सकते हो। बेसिकली पॉइंट ये कि आपको ये देखना है कि क्या क्या प्राइस रेंज जो आपका प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज आप ज्वेलरी आप उठाते हो, और ज्वेलरी में भी आप मान लो कि नेकलेस पेंडल्स आप उठाते हो, ठीक है। अब उसमें मतलब कि कौन कौन सा मतलब कितना कितना प्राइसेस है वो हर जगह। इपॉक्सी रेजिन से बनने वाला जितना भी नेकलेस पेंडल्स है उसका कितना कितना प्राइस रेंज है, आप खुद आप सेट कर लो। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि आप खुद जब आप कर रहे हो तो आपको बेस प्राइस आपको कितना लग रहा है टोटल बनाने में, ठीक है। इसमें लेबर खर्चा वो सब कुछ नहीं, बस खाली जो बेस प्राइस मटेरियल्स यूज़ करते हुए आप कितना में एक पेंडल आप बना ले रहे हो, ठीक है।
जो आपका जो डिलीवरी मतलब डिलीवरी के लिए आपको एक लेना है, वो भी आप थोड़ा सा इंक्लूड आप कर सकते हो। इसके अलावा और भी कितने एक्सटर्नल जो आप मान लो कि शॉपिंग वेबसाइट आपने शॉपिफाई से मान लो आपने वो शॉप अपना बनाया हुआ है, ठीक है। अब शॉप जो आपने शॉपिफाई से आपने बनाया है, उसमें भी एक प्राइस एक लगता है आपको शॉप को हर मंथली कॉस्ट होता है या ईयरली कॉस्ट होता है, ऐसे ऐसे एक कॉस्ट होता है। तो वो सब कुछ को आपको इंक्लूड करना है और फाइनल आपको एक प्राइस लेना है। लेकिन हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में यू हैव टू गेट मिनिमम प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट आपको स्टार्टिंग में आपको चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत है कि बिजनेस आपका सेट हो, ठीक है। धीरे धीरे कि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो स्टार्टिंग में इवन मैं तो जैसा बोलता हूँ कि आप इवन लॉस से आप स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपना ऐडअप करो और फाइनली जब आपका मार्केट में आपका बिजनेस जो है इस्टेब्लिश हो जाए, फिर आप अपने प्रॉफिट पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। और मार्केट को हमेशा समझो, अपने जो टारगेट ऑडियंस जो है उनके लिए क्या सबसे बेस्ट है, उसी प्रोडक्ट को आपने बनाना है। ना कि ये सोच के कि मैं इस चीज़ में मतलब मेरे लिए ये ज़्यादा इजी पड़ेगा तो मैं इस चीज़ को बना लूँ। हाँ बिल्कुल, जो आपको जल्दी बनेगा वो आपने बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। क्वांटिटी ज़्यादा उस चीज़ का रखना है जो कि डिमांड ज़्यादा है और जो आप अच्छे से बना भी पा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों का दोनों पैरामीटर है। तो प्राइस एक ऐसा चीज़ है जो कि पर्टिकुलर प्राइस मैं नहीं बता सकता, आपको खुद R&D करना है। उससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट से एक अटैचमेंट भी होता है कि आपका मतलब जब आप बिजनेस सेटअप करने के लिए जब आप खुद में जब आप टाइम आप इन्वेस्ट करते हो और R&D करते हो कि हाँ इस प्रोडक्ट का इतना दाम होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, तो फिर यू गेट द थिंग कि हाँ ये आई ओन दिस प्रोडक्ट एंड आई ओन दिस कंपनी, आई ओन दिस बिजनेस, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ बारे में बात कर लिया, जो बिजनेस मॉडल किस तरह से आप सेटअप कर सकते हो, शॉप, वो सब जितनी भी चीज़ें आप किस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं और उससे रिलेटेड प्राइसेस आप कैसे आप सेटअप कर सकते हो। के साथ जाकर हम हर एक वीक एक और नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।